सपा के पूर्व नेता ने की बसपा की जमकर तारीफ। आकाश आनंद और बसपा कार्यकर्ताओं को बताया संस्कारी। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जी हां, बस जो बात की जाए सपा की पूर्व नेता, जिन्हें सपा की पूर्व स्पोकन पर्सन यानी प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो प्रवक्ता थी उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। और वो बड़ा बयान जिस तरीके से उनके ट्विटर हैंडल के माध्यम से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने बसपा की जमकर तारीफ कर दी है। आकाश आनंद और बसपा के कार्यकर्ताओं और बसपा के कैडर की जमकर तारीफ की है और उनको संस्कारी बता दिया है। सबसे पहले हम उनके डायरेक्ट ही ट्विटर पर चलते हैं और उनकी बात को सुनते हैं, उसके बाद हम इस मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे। जी हां, रोली तिवारी मिश्रा जी जो सपा की पूर्व प्रवक्ता थी, वो लिखती हैं अपने ट्विटर हैंडल से, सपा के युवा नेताओं को बीएसपी इंडिया बसपा के युवा नेताओं से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैंने ये क्यों कहा, सुनिए। पिछले दिनों एक घटना घटी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने बुआ मायावती जी पर टिप्पणी कर दी, जिसका जवाब देते हुए मायावती जी के भतीजे श्री आकाश आनंद बीएसपी जी ने प्रोफेसर साहब पर ट्वीट कर दी। मैंने आकाश जी के रिप्लाई में जाकर रामगोपाल चाचा की तारीफ करते हुए आकाश को उनका सम्मान करने की सलाह दे डाली। जी हां, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में जब मीटिंग खत्म होती है और मीटिंग खत्म होने के बाद जब बहन मायावती जी को लेकर रामगोपाल यादव जी से सवाल पूछा जाता है तो वो अचानक से भड़क जाते हैं। और इस तरीके की अमूमन भाषा जो है राजनीति में प्रयोग नहीं की जाती है, उस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने बहन मायावती जी के लिए किया, जिसको लेकर बसपा कार्यकर्ताओं, बसपा के कैडर और बसपा को चाहने वाले तमाम लोगों में लगातार उस बात को लेकर रौष था, जिसी को लेकर आकाश आनंद जी ने रामगोपाल यादव जी को ट्वीट कर उसको जवाब दे डाला। उसी जवाब के लेकर उन्होंने जिस तरीके से आकाश आनंद जी ने कह दिया था कि रामगोपाल यादव जी अपना अस्तित्व आज तक नहीं तलाश पाए हैं, उसको लेकर रोली यादव ने आकाश आनंद को सलाह दे डाली थी कि जिस तरीके से वो और रामगोपाल यादव का सम्मान करें। लेकिन आगे रोली तिवारी उसी ट्वीट में लिखती हैं, अगर ऐसी सलाह मैंने सपा में दी होती तो गालीबाजों की एक टोली मुझ पर हमलावर हो गई होती, पर मानना पड़ेगा बसपा के काडर को कि सलाह देने पर मेरा विरोध तो बहुत किया, पर इतने शालीन तरीके से कि मैं बसपा कैडर की फैन हो गई। जी हां, जिस तरीके से जब इन्होंने सलाह देती हैं बसपा कैडर को, बसपा के चाहने वाले लोगों को, बहन मायावती जी को चाहने वाले लोगों को जब ये सलाह देती हैं, जिस तरीके से आकाश आनंद को सलाह देती हुई नजर आती है कि उनको रामगोपाल यादव की सम्मान करना चाहिए। लेकिन वहीं रामगोपाल यादव की अगर आप भाषा आप देखेंगे तो उनकी भाषा इस तरीके की थी जिस तरीके की भाषा राजनीति में बसपा कभी प्रयोग नहीं करती है। वहीं जिस तरीके से उन्होंने वो रोली तिवारी कह रही हैं कि जिस तरीके से अगर ये भाषा का प्रयोग मैंने समाजवादी पार्टी में किसी नेता को ये सलाह दे दी होती कि उनको सम्मान करना चाहिए किसी लीडर का, तो वो एक गालीबाजियों की एक टोली उनके पीछे लग जाती, एक ट्रोल आर्मी उनके पीछे लग जाती। लेकिन वो बसपा के काडर और बसपा के लोगों से इस तरीके से खुश हो गई हैं, यानी उनकी फैन हो गई हैं। उनके जिस तरीके से लोगों ने उनके इस सलाह का विरोध तो किया, लेकिन एक शालीन तरीके से विरोध किया। यही शालीनता, यही एक अनुशासन बसपा की पहचान है। और आगे वो लिखती हैं कि मुझे विरोध में भी रोली जी, बहन जी जैसे शब्दों से संबोधित किया गया, जिस इस शालीनता का श्रेय मैं आकाश आनंद जी को देना चाहूंगी। जी हां, उन्होंने बड़ी बात बोल दी है कि इस शालीनता का पूरा श्रेय जो है उन्होंने आकाश आनंद जी को दे दिया है, क्योंकि आकाश आनंद की जिस भाषा में जिस तरीके की शालीनता, उनके व्यवहार में जिस तरीके से शालीनता दर्शाती है, उसी को कोट करते हुए वो लिखती हैं कि ये पूरी शालीनता जिस तरीके से कमेंट में उनको बहन जी या रोली जी या इस तरीके से उनको संबोधित किया गया, उसको लेकर उन्होंने बसपा की बड़ी तारीफ कर दी है, आकाश आनंद की बड़ी तारीफ कर दी है, आकाश आनंद की जमकर तारीफ कर दी है और उन्होंने इसका पूरा श्रेय जो है आकाश आनंद जी को दे दिया है। और इसके साथ ही वो लिखती हैं, वो चाहते यानी कि वो आकाश आनंद को कह रही हैं कि वो चाहते तो अपनी ट्रोल आर्मी लगा सकते थे, पर मेरे विरोध में सभी बसपाइयों के जवाब संयमित और आदरपूर्वक थे। ये राजनीति का सुखद अनुभव है। ऐसे संस्कारी कार्यकर्ताओं के लिए मायावती जी और बीएसपी इंडिया काडर को हृदय से साधुवाद। जी हां, जिस तरीके से ये रोली तिवारी जी ने जब एक बयान दे दिया और बयान में जहां पर उन्होंने आकाश आनंद को ये सलाह दे डाली थी कि उनको रामगोपाल यादव की तारीफ करनी चाहिए, यानी उनका सम्मान करना चाहिए, तो उसको लेकर जिस तरीके से आकाश आनंद का बयान आता है कि रामगोपाल यादव ऐसे नेता है जिन्हें
राजनीति में आज तक अपना वजूद तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बयान पर रोली तिवारी ने आकाश आनंद को उनका सम्मान करने की सलाह दे डाली थी और तमाम तरीके की उपलब्धियां जो रामगोपाल यादव की थी उनको गिना डाला था। उसी को लेकर जब बसपा काडर या बहुजन समाज के वो लोग जो बसपा को पसंद करते हैं, बहन जी को चाहते हैं, क्योंकि रामगोपाल यादव की जो भाषा बहन जी के लिए थी वो असभ्य थी, उसका प्रयोग इस तरीके से अमूमन राजनीति में नहीं किया जाता है। उस भाषा के विरोध में भी जिस तरीके से बहुजन समाज के जो काडर है, बहुजन समाज के लोग हैं, जो जिस तरीके से रिप्लाई करते हैं रोली तिवारी जी को, जिस तरीके से उन्होंने बहन जी और जिस तरीके से रोली तिवारी जी करके संबोधित किया, इस सम्मान को लेकर जिस तरीके से उनका विरोध तो हुआ, लेकिन सम्मान के साथ जो विरोध हुआ है उसकी फैन जो हो गई हैं रोली तिवारी जी हो गए। और आपको बता दिया जाए कि डॉक्टर रोली तिवारी जो है वो सपा की पूर्व जो प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से बात की जाए उनका इस तरीके का जो अपनी पार्टी के साथ जो उनका अनुभव रहा, उस अनुभव को भी वो साझा करते हुए इस ट्वीट में नजर आती हैं कि अगर उन्होंने यही सलाह जो है किसी सपा नेता के, युवा नेता को या सपा के किसी भी लीडर को दे दी होती तो एक गालीबाजों की टोली उनके पीछे लग गई होती। इस तरीके से अपनी ही पार्टी जिसकी वो पूर्व प्रवक्ता थी और जिस तरीके से उन्होंने रामगोपाल यादव की तारीफ की, उसको लेकर लोग लगातार कयास लगा रही थी कि शायद अब रोली तिवारी जी फिर से सपा ज्वाइन करने वाली हैं, इसीलिए रामगोपाल यादव की तारीफें कर रही हैं। उसके साथ साथ जब उनका ये बयान, आज का जो बयान ट्विटर हैंडल के माध्यम से निकलकर सामने आता है कि जिस तरीके से उन्होंने ये बात बोल दी है, आकाश आनंद की जिस तरीके से तारीफ कर दी है, बसपा के काडर की जिस तरीके से तारीफ कर दी है, और जिस तरीके से वो अनुशासन और बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से बहन जी के संस्कारों और आकाश आनंद में जिस तरीके से बहन जी के संस्कार हैं, बहुजन समाज के तमाम लीडरों के जो संस्कार हैं उनकी वो फैन हो गई हैं आज की डेट पर। तो ये एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आता है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है कि बसपा के जिस तरीके से जो विरोधी भी हैं बसपा के अनुशासन और उसके भाषा शैली के फैन होते जाते हैं, ये सुखद संदेश है, शायद आने वाले 2024 के चुनाव में बसपा कुछ बड़ा करने वाली है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके साथ हम मिलेंगे नए वीडियो में, और तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।